नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कल्याणी सिंह, जो कि बिहार के सबसे जाने माने डेंटल सर्जन और कॉस्मेटोलॉजिस्ट में से एक हैं। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर साहिबा से ये समझने वाले हैं कि एंटी एज यानी कि एक ऐसी तकनीक जिससे आप जवान दिख सकते हैं अपने ओल्ड एज ईयर्स में भी। तो ये क्या है, किस तरीके से ये तकनीक काम करती है? सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, एंटी एजिंग ये बहुत से लोगों के लिए एक ड्रीम तरीके का होता है कि हम उम्र बढ़ने के बाद भी जवान दिखें। तो मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि एक्चुअली ये चीज़ होती क्या है, एंटी एजिंग जो ट्रीटमेंट्स होते हैं किस तरीके से काम करते हैं? पहले तो ज़रूरी ये है कि हम ये समझें कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट कब हमें रिक्वायर्ड होती है। रिक्वायर्ड कब होती है? जब हमारे फाइन लाइंस दिखने लगे, रिंकल्स यानी कि झुर्रियाँ हमें बहुत दिखने लगे, या फिर हमारे स्किन लूज़ हो जाए। और ये सारी चीज़ें कब होती है लोगों में? जब एक्सेसिव यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनसे होती है। या हम लोग मसाज थेरेपी, आजकल लोग सैलून में जाके मसाज थेरेपी एक्सेसिव लेते हैं। दीज आर द फैक्टर जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमें डेवलप होती है। यानी कि मसाज जो लोग ज़्यादा कराते हैं, स्पेशली औरतें जो पार्लर्स में जाके फेशियल्स और क्लीनअप से ट्रीटमेंट्स ले रही है, इसकी वजह से झुर्रियों की समस्या बढ़ गई है। ये इसका इस्तेमाल हद से ज़्यादा अगर हो रहा है तो हाँ, इनसे समस्या बढ़ रही है। इनसे स्किन लूज़ हो जाते हैं हमारे, अगर मसाज ओवर बहुत ज़्यादा हो। लाइक अगर आप मंथ में एक बार ले रहे हो तो वो अच्छी बात है। अगर आप फ्रिक्वेंटली वीक में जा रहे हो और ले रहे हो तो ये खराबी करती है फिर स्किन को। जी, तो मैम किस एज के बाद रिंकल्स आना नॉर्मल है और किस एज में अगर ये दिखने लगे तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है, डॉक्टर से मिलने? अभी जो हम लोग जिस तरीके की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लोग बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, तो हमें रिंकल्स बहुत अर्ली दिखने लगते हैं 35-40 में भी। तो ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बट 40-45 के आसपास अगर रिंकल्स आ रहे हैं तो ये नॉर्मल है, लाइंस और रिंकल्स आएंगे, बट आप उस वक्त भी इसकी ट्रीटमेंट ले सकते हो। जी मैम, बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि कभी नहीं चाहते कि उनकी त्वचा से उनकी उम्र का पता चले, तो तरह तरह के ट्रीटमेंट्स लेते रहते हैं। तो ये चीज़ स्किन के साथ इस तरीके से छेड़छाड़ करना, क्या ये सही है? ये छेड़छाड़ नहीं होता है। जो भी ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं स्किन का, वो कहीं ना कहीं सर्टिफाइड है और हम लोग यूज़ कर चुके हैं बहुत सारे पेशेंट्स पे, तो हमें पता है। हाँ, आप लोग को एक्सपीरियंस लोगों से काम कराना चाहिए जिससे आपकी त्वचा पे अच्छा उसका इफेक्ट दिखे। हम लोग जैसे कि एंटी एजिंग में हम लोग फाइन लाइंस के लिए सबसे बेसिक पीआरपी यूज़ करते हैं। पीआरपी में हम लोग ब्लड से ही प्लेटलेट लेकर उसको हम लोग इंजेक्ट करते हैं, जिससे कोलाजन फाइबर का फॉर्मेशन होता है और लाइंस हमारी कम हो जाती है। तो यहाँ कुछ साइड इफ़ेक्ट होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि आपके बॉडी से ही लिया हुआ चीज़ का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ये बहुत बेसिक है। इसके अलावा हम लोग फिलर्स, बोटॉक्स, फिर सर्जिकल इंटरवेंशन, इन सारे प्रोसेस के थ्रू एंटी एजिंग का पूरा एक ट्रीटमेंट प्लान होता है। जी मैम, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ये किस उम्र से पहले बिल्कुल नहीं कराना चाहिए? क्योंकि आजकल ये हो गया है कि जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, तो हर किसी को प्रेजेंटेबल लगना है। इस चक्कर में आजकल काफ़ी यंग लोग भी इस तरीके के ट्रीटमेंट्स में उलझ जाते हैं। तो कौन सा एक एज लिमिट होना चाहिए कि इसके पहले ये ट्रीटमेंट्स आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं? बेसिकली एंटी एजिंग ट्रीटमेंट नुकसानदायक इस सेंस में होते हैं कि ये सारे प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। हाँ, अर्ली 30s के पहले नहीं कराना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है कि उसके पहले नहीं कराना चाहिए। आपके नेचुरल स्किन अच्छे लगते हैं, बट उनको मेंटेन आप रखो, पर उसके बाद आप कराओ। क्योंकि वंस आप एक बार कराते हो एंटी एजिंग थेरेपी, तो आपको कॉन्टिन्यूसली फिर विजिट करना होगा 8 महीने 9 महीने पे अपने कॉस्मेटोलॉजी या डर्मेटोलॉजिस्ट को। तो दिस इज़ द रीज़न कि ये एक्सपेंसिव हो जाता है। हम लोग मना करते हैं कि आप पहले नहीं इस्तेमाल करो। जी, एक आखिरी सवाल इस वीडियो के लिए ये करना चाहूँगी कि क्या एंटी एजिंग ट्रीटमेंट कराने के बाद
अगर मान लीजिए कोई 60-65 की है, यानी इस क्वेश्चन को मैं बहुत सिंप्लीफाई कर रही हूँ, तो क्या वो 50 की लगने लगेंगी? इस तरीके का भ्रम लोगों के मन में रहता है कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करा लेंगे तो 10 साल जवान दिखेंगे। तो क्या ये बात सही है कहीं से? कहीं ना कहीं तो सही ही है ये चीज़ कि हाँ, जो लाइंस या रिंकल्स, झुर्रियाँ, लूज स्किन, ये सब जब टाइटन हो जाएंगे तो आपके अपीयरेंस थोड़े यंगर तो लगेंगे ही लगेंगे। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि आई हैव ट्रीटेड एक 40 साल की लेडी का मैंने ट्रीटमेंट किया था, और वो ट्रीटमेंट के बाद लग रही थी एज इफ़ वो 32 ईयर्स की होगी। तो ये इफ़ेक्ट तो पड़ता है जी। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।